हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह क्लोवी ने जानबूझकर फेली को रोमांटिक सॉन्ग सिंग करने के लिए दिया था और फेली का मजाक बन रहा था, मगर रागा आकर उसे बचा लेता है और ये दोनों साथ में मिलकर वो सॉन्ग सिंग करते हैं। यहाँ पर हम फेली को देखते हैं जो कि जॉर्डन को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाती है। रागा वहाँ जॉर्डन को देखता है और उसके पास आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम सच में फेरी के लिए कुछ भी फील नहीं करते। जॉर्डन ये सवाल सुनकर रागा से पूछता है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो रागा उसे बताता है कि अगर सच में वो फेली के लिए कुछ भी फील नहीं करता तो उसने डिसाइड किया है कि वो फेली को अप्रोच करेगा। ये सुनकर जॉर्डन हैरान हो जाता है और रागा से पूछता है कि क्या तुम सच में इस बात को लेकर सीरियस हो। रागा हाँ कहता है, वो फेली को लेकर सीरियस है। तो जॉर्डन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि फेली एक अच्छी लड़की है और मुझे लगता है कि तुम उसे खुश रख पाओगे। उसे अच्छे से ट्रीट करना जैसे कि वो डिजर्व करती है। ये सब सुनकर रागा खुश हो जाता है और जॉर्डन से प्रॉमिस करता है कि वो फेली का ध्यान रखेगा। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम फेली को देखते हैं सानिया और एलाइन के साथ। ये तीनों लंच लेने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फेली का मजाक बना रहे थे वो वीडियो को लेकर। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे थे कि फेली ने जानबूझकर खुद ही का वीडियो अपलोड कर दिया होगा ताकि वो वायरल हो जाए, जिससे वो फेमस हो जाए और जॉर्डन उसे एक्सेप्ट कर ले। फेली इन सब बातों से तंग आ गई थी। वहाँ पर जॉर्डन आता है और फेली से कुछ बात करने जाता है, मगर फेली जॉर्डन को इग्नोर करने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाती है और वहाँ से जाने जाती है। यहाँ पर हम रागा, हेल्गा, नावीरो को भी आता हुआ देखते हैं। फेली वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, मगर कुछ लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं। रागा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि वो फेली को तंग करना बंद कर दे। तो वो लड़का उसे बताता है कि उसने तो ये सब कुछ रागा से ही सीखा है, वो भी तो फेली को ऐसे ही तंग किया करता था पहले। ये सुनकर रागा को और ज्यादा गुस्सा आता है और उस लड़के को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर दोबारा उसने फेली को तंग किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि ये दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं, मगर फेली इन दोनों को आकर रोक देती है। रागा थोड़ा शांत होता है तो फेली वहाँ से वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। फेली के पीछे वहाँ रागा भी आता है और उसके बाद जॉर्डन, नावीरो, हेल्गा ये चारों भी फेली के पीछे आते हैं। ये चारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चारों फेली के एक परफेक्ट प्राइवेट बॉडीगार्ड्स है। फेली भी इन चारों को देखकर स्माइल करती है, मगर हम यहाँ क्लोवी को देखते हैं जो कि इन चारों को फेली के साथ देखकर गुस्सा हो रही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ट्रिप खत्म हो जाती है और सभी लोग वापस जाने के लिए बस पर बैठे हुए थे। यहाँ पर क्लोवी होती है। यहाँ पर क्लोवी के दो फ्रेंड्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतने परेशान होकर यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। क्लोवी इनसे कहती है कि वो फेली की वजह से परेशान है, तो मिरेंडा उसे कहती है कि उसे परेशान होने की क्या बात है, फेली का तो मजाक बन रहा है जो कि वो चाहते थे। क्लोवी उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों को दिखाई नहीं देता कि किस तरह फेली जॉर्डन के सामने अपने प्यार का इजहार करने के बावजूद अब रागा के पीछे पड़ी हुई है। क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती कि रागा के बाद उसका टारगेट नावीरो या हेल्गा में से कोई एक हो सकता है। ये सुनकर ये दोनों कहते हैं कि नावीरो हेल्गा में से कोई भी फेली को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो दोनों भी फेली को जॉर्डन की तरह ही रिजेक्ट कर देंगे। ये लंडा क्लोवी को समझाती है कि फेली का मजाक बन रहा है और वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगी किसी को अप्रोच करने का, मगर क्लोवी अभी भी परेशान थी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को घर में देखते हैं। घर आकर नावीरो और हेल्गा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने रूम की तरफ जल्दी से जाने लगते हैं। फेली भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है अपना लगेज लेकर, मगर उसे तकलीफ हो रही थी और सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए वो लगेज लेकर। जॉर्डन ये देख लेता है और फेली की मदद करने के लिए आता है। जॉर्डन फेली से कहता है कि ओ ये लगेज उसके रूम तक पहुंचाएगा, मगर फेली इसके लिए मना कर देती है और वो खुद ही अपना सूटकेस लेकर वहाँ से ऊपर चली जाती है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि किस तरह फेली जॉर्डन को इग्नोर कर रही है और ये सब रागा भी देख लेता है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम फेली को अपने रूम में देखते हैं। फेली यहाँ पर रोते हुए अपनी डायरी में लिख रही होती है कि किस तरह जॉर्डन के रिजेक्शन की वजह से उसे बहुत ही बुरा लग रहा है और उसका दिल टूट गया है। लोगों की बातें उतनी बुरी नहीं लगती जितना कि लोगों का रिजेक्शन लगता है, और जॉर्डन के इस रिजेक्शन की वजह से वो खुद से ही सवाल कर रही है कि क्या वो प्यार के लायक है भी या नहीं। पहले तो उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया और अब जॉर्डन ने भी उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये सब लिखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर हम बाहर जॉर्डन को देखते हैं। जॉर्डन फेली का हालचाल पूछने के लिए उसके रूम तक आता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती डोर नॉक करने की और वो वहीं पर रूम के बाहर ठहर कर फेली का इंतजार कर रहा होता है बाहर आने का, मगर फेली बाहर नहीं आती। फेली को यहाँ महसूस होता है कि उसके रूम के बाहर कोई है, तो वो रूम के दरवाजे के पास आती है, मगर दरवाजा नहीं खोलती बल्कि वो दरवाजे के ऊपर कान लगाकर सुनने लगती है। यहाँ जॉर्डन भी अपना कान दरवाजे पर लगाता है ये जानने के लिए कि फेली रूम में है या भी नहीं, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ फेली भी दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर अपना हाथ पीछे ले लेती है।
जॉर्डन की और हिम्मत नहीं होती तो वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम नाविरो और हेल्गा को गेम रूम में देखते हैं जो कि गेम खेल रहे थे। वहाँ पर रागा आता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों हमेशा गेम ही खेलते रहते हो, कुछ और भी काम कर लो। इसी वक्त वहाँ पर जॉर्डन आता है और इन तीनों से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि फेली कहाँ पर है, क्योंकि फेली डिनर के लिए भी नीचे नहीं आई और अब काफी समय हो गया है उसने कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर रागा जॉर्डन को बताता है कि वो डिनर के लिए फेली को बुलाने के लिए गया था उसके रूम में, लेकिन फेली ने आने से मना कर दिया। यहाँ हेल्गा जॉर्डन के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। ये सजेशन एक भाई की तरफ से दूसरे भाई के लिए है। जब बात लड़कियों की आती है तो उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस चीज का गलत मतलब समझ लेती है। और कहता है कि मुझे देखो, मैं कभी भी किसी भी लड़की को भाव नहीं देता, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं। और कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसी भी लड़की को गलत उम्मीद मत देना, जैसे कि नाविरो देता है। यह हेल्गा नाविरो को टोन मारते हुए कहता है कि किस तरह नाविरो लड़कियों का दिल तोड़ता है। इस बात से नाविरो चिढ़ जाता है, मगर जॉर्डन को अब फेली के लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और खुद पर गुस्सा आने लगता है। तो जॉर्डन हिम्मत करके फेली के लिए डिनर लेकर जाने वाला होता है, मगर रागा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि फेली क्लियरली उसको अवॉइड कर रही थी, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए, वो खुद फेली के लिए डिनर लेकर जाएगा। इन दोनों की ये बातें सुनकर नाविरो भी उठता है और कहता है कि वो फेली के लिए डिनर लेकर जाएगा और उसे पता है कि फेली क्या खाना चाहती है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम फेली को देखते हैं जो कि अपने रूम में सोई हुई थी, मगर अचानक से उसे बेचैनी सी होने लगती है और वो उठकर बैठती है। फेली टाइम चेक करती है और उसे पता चलता है कि आधी रात हो गई है। फेली को अभी भी जॉर्डन की फिक्र हो रही थी तो रूम में से चुपके से बाहर आती है, मगर अचानक से वहाँ पर नाविरो आ जाता है, जिसकी वजह से फेली डर जाती है। नाविरो हंसते हुए फेली से पूछता है कि क्या तुम जॉर्डन को देखने के लिए जा रही थी, मगर फेली जॉर्डन का नाम सुनकर अपना मुंह फिरा देती है। नाविरो फेली से माफी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ। मैंने खास अपने हाथों से तुम्हारी बनाई हुई ऑफनेज स्टाइल फ्राइड राइस बनाया है और मुझे पता है कि तुम अपनी ही बनाई हुई रेसिपी को खाने से मना नहीं करोगी। नाविरो की ऐसे बातें सुनकर फेली स्माइल करती है और फ्राइड राइस को एक्सेप्ट करती है। फेली नाविरो को थैंक यू कहती है और नाविरो वहाँ से जाने ही वाला होता है, मगर फिर वापस आता है और फेली से कहता है कि मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा। तुम एक बार जॉर्डन जो कहना चाहता है वो सुन लो और उसे अवॉइड करना बंद कर दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है, क्योंकि जॉर्डन भी उसकी फिक्र करता है। ये कहकर नाविरो वहाँ से चला जाता है, मगर फेली को समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करेगी। क्या वो सच में जॉर्डन को फेस कर सकती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम मिस्टर जॉन को देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। मिस्टर जॉन यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पर रागा आता है और मिस्टर जॉन से पूछता है क्या वो आज वीकेंड पर भी ऑफिस जाएंगे। मिस्टर जॉन उसे हाँ कहते हैं, क्योंकि आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिस्टर जॉन वहाँ फेली के बारे में पूछते हैं रागा से। रागा को समझ नहीं आता कि वो मिस्टर जॉन से क्या कहे, तो बहाना बना देता है कि फेली थक गई है, इसलिए अपने रूम में ही आराम कर रही है। मिस्टर जॉन रागा को फेली का ध्यान रखने का कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम फेली को देखते हैं जो कि अपने रूम के बाहर आ रही होती है, मगर वहाँ जॉर्डन फेली को देख लेता है और उसे बुलाता है। फेली जॉर्डन को वहाँ पर आता हुआ देखकर जल्दी से अपने रूम में दोबारा चली जाती है। जॉर्डन फेली के रूम तक पहुँचने से पहले फेली अंदर जा चुकी थी। जॉर्डन को बहुत ही बुरा लग रहा था कि फेली उसे अवॉइड कर रही है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। मायूस होकर जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम फेली को अंदर देखते हैं जो कि अभी भी तैयार नहीं थी जॉर्डन को फेस करने के लिए। फेली को वहाँ पर एक मैसेज आता है। फेली ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपना मोबाइल चेक करती है और देखती है कि किसी ने उसे वही वीडियो सेंड किया था जिसमें उसने जॉर्डन के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। इंटरनेट में सभी लोग फेली को बुरा भला कह रहे थे। ये सब देखकर फेली रोने लगती है। फेली के हाथ से गलती से फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है और इसकी कांच टूटने की आवाज रागा को आती है जो कि उसके रूम के बाहर से गुजर रहा होता है। रागा ये आवाज सुनकर घबरा जाता है और फेली को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, मगर फेली कहती है कि वो ठीक है, वो उसकी फिक्र ना करे। रागा को फेली की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो खुद फेली के रूम का पासवर्ड डालकर अंदर चला जाता है। रागा यहाँ फेली को कांच उठाता हुआ देखता है और जल्दी से फेली के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या उसे कहीं लगी तो नहीं। फेली से बताती है कि वो ठीक है। रागा फेली को बेड पर बैठा देता है और उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। फेली से कंट्रोल नहीं होता और वो रागा के सामने ही रोने लगती है। रागा उसे संभालते हुए पूछता है कि उसे क्या हुआ और वो क्यों रो रही है। फेली से वो वीडियो दिखाती है जो कि किसी ने उसे सेंड किया था। ये वीडियो देखकर रागा को गुस्सा आता है। रागा फेली से पूछता है कि ये कौन है जिसने तुम्हें ये वीडियो सेंड किया।
फेली से बताती है कि उसे पता नहीं कि किसने उसको ये वीडियो सेंड किया है। रागा फेली को संभालते हुए उसे कहता है कि वो रोना बंद करे और सिर्फ उसकी तरफ देखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रागा फेली के आंसू पोंछता है और उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा उस शख्स को ढूंढने में जिसने वो वीडियो पोस्ट किया था। फेली रागा को थैंक यू कहती है और कहती है कि उसे पता नहीं कि वो कहाँ से शुरुआत करे। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि काश वो अपने फीलिंग को जॉर्डन के सामने कन्फेस ही ना करती तो ये सब कुछ नहीं होता। फेली अपने आप को ब्लेम करते हुए रागा से कहती है कि उसे पता होना चाहिए था कि उसकी लाइफ में जो भी वो चाहती है उसे वो कभी नहीं मिलता। जिससे भी वो प्यार करती है कोई भी उसे वापस प्यार नहीं करता। ये सब कहकर फेली और भी ज्यादा रोने लगती है। तो रागा फेली को बड़े प्यार से समझाता है कि तुमसे ये सब कुछ किसने कहा कि तुम जो चाहती हो तुम्हें वो नहीं मिलता, और इसका प्रूफ ये है कि जिस स्कूल में तुम हमेशा पढ़ना चाहती थी तुम्हें उसी स्कूल का स्कॉलरशिप मिला है। और कहता है कि तुम कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम ऑर्फनेज पर बर्डन बनो, और देखो कि अब तुम अपनी जिंदगी खुद से ही जी रही हो। ये सब कुछ यही इंडिकेट करता है कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो कि तुम चाहती हो। रागा मुस्कुराते हुए फेली से कहता है कि तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है। और कहता है कि तुम हमेशा सभी की हेल्प करती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। रागा की ये सब बातें सुनकर फेली और भी ज्यादा रोने लगती है। रागा ये देखकर घबरा जाता है और फेली से पूछता है कि तुम्हें अब क्या हुआ। तो फेली से बताती है कि तुम हमेशा से मुझे अनॉइंग करते हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फेली रागा को थैंक यू कहती है उसकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए। रागा स्माइल करते हुए फेली से कहता है कि अब सबसे पहले हमें उस शख्स को ढूंढना है जिसने तुम्हारा वीडियो पोस्ट किया था, और इसके लिए हमें हेमा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही है जो ये पता लगा सकता है कि वो कौन है जिसने वो वीडियो पोस्ट किया था। ये कहकर रागा फेली को उसका मोबाइल देता है ताकि वो हेमा को कांटेक्ट करे। और यहाँ दूसरी तरफ हम हेमा को देखते हैं जो कि वो फेली का वीडियो देख रहा था। हेमा को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा से फेली को पसंद करता है और चाहता है कि फेली भी उसे लाइक करे। मगर जब से उसे पता चला है कि फेली जॉर्डन को पसंद करती है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हेमा यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होता है, मगर अचानक से वो फेली का मैसेज देखता है। फेली उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। फेली का मैसेज देखकर हेमा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसे मौका मिलेगा फेली को इम्प्रेस करने का, और फेली को हाँ कहता है कैफे में मिलने के लिए। और यहाँ अगले सीन में हम हेमा को देखते हैं जो कि कैफे में फेली का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ थोड़ी देर बाद फेली आती है। फेली को देखकर हेमा स्माइल करता है, लेकिन हेमा की ये स्माइल ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि हेमा यहाँ रागा को भी देखता है। रागा को देखकर हेमा फेली से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फेली हेमा को बताती है कि रागा उसके साथ आया है। ये सब सुनकर हेमा का मूड खराब हो जाता है। रागा हेमा से कहता है कि उनको हेमा की एक हेल्प चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि हेमा पता लगाए उस शख्स का जिसने स्कूल की सोशल मीडिया में लॉग इन कर फेली का वीडियो अपलोड कर दिया था। फेली भी हेमा से रिक्वेस्ट करती है, मगर हेमा को फेली और रागा की इंटरेक्शन पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो फेली की हेल्प भी करना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ अपना लैपटॉप भी लेकर आया था। हेमा फेली को बताता है कि वो पता लगा सकता है कि किसने वो वीडियो अपलोड कर दिया था, उसका आईपी एड्रेस चेक करके। ये कहकर हेमा अपने कंप्यूटर में कुछ करने लगता है, और थोड़ी देर बाद हेमा अपने कंप्यूटर में ऐसा कुछ देखता है जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। ये देखकर फेली हेमा से पूछती है कि क्या उसे पता चल गया कि कल्प्रिट कौन है। हेमा हाँ कहता है और कहता है कि कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि क्लोवी है। क्लोवी का नाम सुनकर फेली शॉक हो जाती है और हेमा से कहती है कि जरूर उससे कुछ गलती हो गई होगी, क्योंकि क्लोवी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती उसके साथ। मगर हेमा उससे कहता है कि उससे कोई भी गलती नहीं हुई है, कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि क्लोवी है, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस इससे मैच कर रहा है। हेमा फेली को चाहे तो क्रॉस चेक करने के लिए कहता है। फेली को यकीन नहीं आता तो हेमा का कंप्यूटर लेती है और चेक करती है कि क्या वो सच में क्लोवी ही है। फेली यहाँ हेमा के कंप्यूटर में क्लोवी का आईपी एड्रेस देख लेती है। ये देखकर फेली को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहती, बस उठकर वहाँ से चली जाती है। रागा भी उसके पीछे जाता है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम रागा और फेली को कार में देखते हैं। रागा फेली से पूछता है कि तुम और क्लोवी एक दूसरे को कब से जानते हो। फेली रागा को बताती है कि और क्लोवी बचपन के दोस्त है और वो दोनों ऑर्फनेज में ही रहा करते थे, और कहती है कि क्लोवी उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड है, मगर जब से क्लोवी को अडॉप्ट कर लिया गया वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगी, और धीरे धीरे करके उसने फेली से बात करना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंडशिप भी टूट गई क्लोवी के साथ। और कहती है कि जब क्लोवी ने कल उसके साथ अच्छे से बात किया था उसे ऐसा लगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से वापस मिल गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन अब उसे पता चला कि क्लोवी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, वो तो सिर्फ बस नाटक कर रही थी फेली को बदनाम करने के लिए। फेली बहुत उदास होती है और रागा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर रागा फेली से कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है, और फेली से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। फेली रागा को थैंक यू कहती है, और यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जो कि फेली को अपने वर्कशॉप में लेकर आता है।
फेली रागा से पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो रागा उसे बताता है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। ये सुनकर फेली उसे पूछती है कि ऐसी जगह पर एंजॉय कौन कर सकता है, तो रागा उसे बताता है कि वो कहीं पर भी एंजॉय कर सकते हैं, बस उसे अपना मन बनाना होगा। और कहता है कि ये वर्कशॉप उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रिन्यू होती है और उसने बहुत सारी गाड़ियों को मॉडिफिकेशन भी किया है। ये कहकर रागा अपने कार में से एक पेपर निकालता है। फेली वहाँ पर जाकर बैठती है और रागा फेली के पास आता है और वो पेपर फेली को दे देता है। यहाँ पर उस पेपर में रागा ने कार की ड्राइंग की थी। इस ड्राइंग को देखकर फेली हंसने लगती है, तो रागा उसे बताता है कि हंसना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि मैं ड्राइंग नहीं कर सकता। और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरी हेल्प करो मेरी कारों की मॉडिफिकेशन की ड्राइंग बनाने में। और कहता है कि इससे तुम्हारी भी हेल्प होगी क्योंकि तुम्हें वो करने को मिलेगा जो कि तुम्हें पसंद है, जो कि है ड्राइंग। ये सुनकर फेली रागा से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है, तो रागा उसे बताता है कि उसे बहुत कुछ पता है फेली के बारे में और उसे ये भी पता है कि ड्राइंग करने से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन भी मिलता है जिसको फेली की बहुत ज्यादा जरूरत है। फेली रागा से पूछती है कि क्या तुम इन सारी कारों को मॉडिफाई करोगे। रागा हाँ कहता है और कहता है कि तुम मॉडिफिकेशन से बहुत सारी चीजें सीख सकती हो। ये सुनकर फेली एग्जाम्पल देने के लिए कहती है, तो रागा उसे एक रेडिएटर का एग्जाम्पल देता है जो कि कार में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज होता है। रागा उसे बताता है कि एक रेडिएटर को ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक रिलेशनशिप को जिसमें भी एक टेम्परेचर होता है जिसे हमें मेंटेन करना पड़ता है और उसे भी ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। रागा की ये फिलोसफिकल बातें सुनकर फेली हंसने लगती है और मान जाती है और ड्राइंग बनाने के लिए। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम रागा और फेली को घर वापस आते हुए देखते हैं। अब रात भी हो गई थी। फेली अंदर जाने जाती है मगर रागा उसे रोकता है और उसके पास आता है और उसे कहता है कि गंदी ड्राइंग मत बनाना। ये सुनकर फेली हंसने लगती है और रागा से कहती है कि ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जिस दिन तुमने मुझे तंग नहीं किया। रागा भी ये बात सुनकर हंसने लगता है और यहाँ से ये दोनों अंदर जाते हैं। आधी रात को फेली को प्यास लगती है मगर वो देखती है कि उसके ग्लास में पानी नहीं है, तो पानी पीने के लिए नीचे किचन में आती है। इसी वक्त उसे जॉर्डन का एक मैसेज आता है जो कि उसे बॉयज रूम में इन्वाइट करता है उसका कॉन्सर्ट सुनने के लिए। फेली को लगता है कि वहाँ सभी लोग होंगे तो वो वहाँ पर जाने का मन बनाती है, मगर यहाँ जब आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो जॉर्डन अकेला है। फेली अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और वहाँ से जाने जाती है, मगर इसी वक्त जॉर्डन अपनी म्यूजिक ऑन करता है। ये सुनकर फेली वहीं पर रुक जाती है क्योंकि जॉर्डन अपनी म्यूजिक कभी भी किसी को भी नहीं सुनाता। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।